देश का अमृतकाल चल रहा है, लेकिन किसानों की लंबी लाइनें खाद के केंद्रों पर खत्म नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं और देश के कई इलाकों में भी मिल रही हैं। ये जो तस्वीर है वो आज जिला मुख्यालय झाबुआ की है और यहाँ पर मेहनगर रोड स्थित होमगार्ड लाइन के सामने जो वेयर हाउस है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर जुटे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिले भर के अलग अलग इलाकों से किसान यहाँ पहुँचे थे और यहाँ वो तड़के 3 से 4 बजे आकर लाइन लगा देते हैं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। ज़्यादातर किसानों को शाम को निराश होकर लौटना भी पड़ता है और अगली सुबह वो फिर से लाइन में लग जाते हैं। सवाल यही उठता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पाए कि अन्नदाता को तड़के उठकर लाइन में नहीं लगना पड़े और उसे आसानी से उसके इलाके में ही खाद मिल जाए। तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं, परेशानी में हैं। आपको हम सुनाते हैं कि झाबुआ जिला मुख्यालय पे जब हमारी टीम पहुँची तो किसानों ने क्या कहा। साहब हम 3 दिन था गया वगाई बड़ीनो हूँ तड़वी से हमारा पूरा करसाण वगाईना 3 दिन था गया कोई खातर पानी कहीं नहीं मिली रू मन इंदार आना 12 वागे तक 100 वागे तक रही हम तो खातर नहीं मिली रू अने या घड़ी हमने बताड़ियो तेर के 400 बोरी फिर हमने 800 बताड़ी रहा अन पब्लिक भाईओ ने भी निंदवानु खेतर में घणु जबर पड़ियो सोरियो बईरियो पूरियो लेण लागी रही हमने हूँ मना खायु 3 ऊभू नहीं रेवाय कहीं ना चक्कर आ गया तो कहीं हाथ वालू रहे पानी पीवाड़े नहीं तो कोई पीवाड़वा वालों नहीं मिले खत्म थी गयो पूरा थी गयो इना खातर हरो तो देख मार 3 दिन थी गया 3 दिन थी गया हजू तक खातर नहीं मिलो हजू हूँ पहले पूछड़े पड़ी तो हमने खातर नहीं मिली रो तो फिर हम 4-5 दिन हम आ खोटी थी जाई तो फिर खेतर में डगरू भूक्यू खेतर भी ते मतलब साफ सफाई नहीं थी रो आ कंट्रोल है खोटी था यहाँ करिए तो खेतर में भी साफ करवो कहीं नो डोरो देवो कहीं नो नींदना कन एतरी भीड़ लागी रही तो कंट्रोल मेल दे हर कंट्रोल मेल दे ते हम आप मैं ते उम्री नहीं बामण्या समस्या यह है सर। देखो खाद की परेशानी है। आदमी 3-4 दिन हो गए हैं उसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा। सील लगा के दे देते हैं वो सील वाले अभी तक बैठे हैं। सुनना मेरी बात। उसके बाद क्या है कि नहीं तो भाई आपके पास आवटन है तो आवटन कहाँ है। आपने 3 गाड़ियाँ खाली करी है 3 गाड़ियाँ खाली कल उन्होंने बोला कि आज मेरे को सुबह बोला कि 400 बोरी है 400 बोरी का 800 बोरी कैसे हो गई अभी ये गड़बड़ ये लग रही है कि मतलब कल उनने परसों अगले शुक्रवार को 8 बोरी थी बराबर एक चोपड़ी पे वीघा पे भाई उसमें 8 बोरी थी। उसके बाद उसने कल 6 बोरी कर दी 6 बोरी का आज 3 बोरी कर दी। क्यों कर दी भाई। जो आवटन अपना जो आ रहा है उसको बराबर दो ना। आवटन दे ही नहीं रहे ये तो भ्रष्टाचार हो रहा। फिर भाई किसानों को जो आपकी चोपड़ी जो है उसमें आपको 13 बोरी मिल रही 13 बोरी क्यों नहीं दे रहे आप। हाँ उसके बाद फर्स्ट में आपने 13 बोरी दी 13 बोरी के बाद उसने फिर 8 बोरी करी 8 बोरी के बाद फिर उसने 6 बोरी कर दी। क्यों करी और आज 3 बोरी कर दी उनने क्यों करी। आज हम लोग यहाँ पे आए थे मुझे खबर लगी थी कि जो समस्या है खाद की पूरे ज़िले के अंदर आवंटन आया हुआ है ऐसा बताते हैं अधिकारी लोग, लेकिन यहाँ पे जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग ही है। आप देखो यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं लाइन लगा के। कोई 3 दिन से आके खड़ा है कोई 4 दिन से खड़ा है। रात को 1 बजे से नंबर लगा रहे हैं फिर भी इनको खाद नहीं मिल रहा है। पहले दिन इन लोगों ने 8 बोरी दी 6 बोरी दी या 3 बोरी दे रहे हैं। तो मैंने जो डीडीओ मैडम है उनसे बात किया कि मैडम यहाँ पे खाद की किल्लत आ रही है आप लोगों ने क्या व्यवस्था करी है। तो मैडम मुझे बोलती है कि हम 3 महीने से खाद दे रहे हैं तो खाद जा कहाँ रहा है। तो किसान तो खाद खा नहीं से रहा कि अगर खाद आ रहा है तो वो खेत में जा रहा है ना। तो आप लोगों का क्या मैनेजमेंट है इसके अंदर भाई। अगर आपको पता है कि जब खेती का टाइम चल रहा है अभी खाद की ज़रूरत है हम लोगों को तो खाद की व्यवस्था करो आप पूरी। तो आप खाद की व्यवस्था नहीं कर रहे हो उल्टा क्या बोल रहे हो कि खाद जा कहाँ रहा है। तो खाद तो खेत में जाएगा ना कोई खाने से तो रहा है किसान लोग। तो हमारा ये कहना है मैडम से कि मैडम आप लोग पूरी व्यवस्था करो किसान की। किसानी का टाइम चल रहा है ये पूरा दिन यहाँ बैठे रहेंगे तो कब जाके उनका खेत संभालेंगे। कलेक्टर मैडम को मैंने कॉल किया था तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं कहीं व्यस्त होंगे वो, लेकिन जाके भी उनसे मिलूंगा मैं कि मैडम इस तरह से ज़िले के अंदर जो समस्या आ रही है खाद की उसको आप जल्दी दूरी करिए और किसानों को राहत दीजिए। आज मिडल में किसानों की समस्या को लेकर हम यहाँ खाद के गोडाउन पर आए थे। खाद के गोडाउन पर हमारे झाबुआ ज़िले के किसान
रात में 1-1, 2-2 बजे से आके लाइन लग रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों को खाद उपलब्ध सरकार नहीं कर पा रहे। सरकार एक तरफ बोलते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, ऐसे कैसे कृषि प्रधान देश बनेगा जब हमारे किसान को खाद ही नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पूरे झाबुआ ज़िले में केवल एक ही खाद का गोडाउन है, इस कारण से हमारे किसान लोग खाद लेने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा सरकार से और कलेक्टर महोदय से ये मांग है कि ज़िले में हर ब्लॉक पर एक खाद का गोडाउन खोला जाए, जिससे किसान अपने ब्लॉक में जाकर खाद ले सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। आज आपको मालूम हो यहाँ कम से कम अभी 500 लोग आए हैं, लेकिन यहाँ ना तो किसानों को बैठने की व्यवस्था है, ना ही पानी से बचने के लिए कोई यहाँ से व्यवस्था कर रखे। मेरा ये भी मांग है कि यहाँ पे कम से कम एक पतरे का शेड लगा दिया जाए। अगर पानी आए तो किसान कम से कम पतरे के शेड के नीचे बैठे और अपना खाद भीगने से बचा सके और अपने आप भी पानी से बच सके। अगर ज़्यादा पानी आ गया, किसान भीग गया तो वो बीमार हो जाएगा। अरे साहब, हमारी यह परेशानी से है कि जिला में खाली एक ही जगह आप भी बेबे गोदामों से कितना बेबे गोदामों एक जगह हर को खातर खाली आवे त्यो भी कदी के 200 बोरिया यो कदी 350 कदी 400 आर को इंदारे नो मनक सप्लाई भी लेन लगाड़ी बेहे अँ तो ये फरवाहरू आन फिर आर की एवी भीड़ तमो अपार भीड़ देखी रहा। यह पूरा जिला नो मनक काली देवी नो मनक से, पारा नो मनक से, खैडू नो मनक से, राणापुर नो मनक से, आईनी पा कल्याणपुरा है लेन ठेठ में नगर तक ना पूरो एरियो आर को घेराइलो बैठो। इना खातर नहीं इतनी किल्लत नहीं हो, आखिर खातर जाए कार्य इन्हें सुविधा केम नहीं मिले हमारे यारो। तो आपने किसानों की पीड़ा को सुना। तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो दो जनप्रतिनिधियों की बयान भी हमने आपको सुनाया। इस पूरे मामले पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी हमारी टीम ने सवाल किया कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है और किसानों को इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। उनका जवाब सुनिए। केंद्र नहीं है अपना, एक ये वाला केंद्र है, उसके अलावा अपना पारा और राणापुर में भी केंद्र है, केस काउंटर है। उसके अलावा मेघनगर में है, पेटलावद में भी 3 सेंटर है। देखिए अव्यवस्था को तो अब एक साथ इतने सारे किसान आ जाएंगे तो मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी पूरी हम कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज किया जाए। खाद अपने पास पर्याप्त मात्रा में अपने पास मेघनगर से भी प्राप्त हो रहा है, उसके अलावा अपन दोसवास भी डिमांड दे चुके हैं तो वहाँ से भी प्राप्त हो रहा है। बाकी अपन 5000 की डिमांड पहले ही कर चुके हैं। केंद्र बढ़ाने के लिए फिर अपने को कैश काउंटर चलाने पड़ेंगे, तो इतनी मार्केटिंग अपने पास नहीं है। फिर भी उसके लिए हम मैडम से हम बात करेंगे, कहीं और केंद्र बनाने के लिए व्यवस्था होगी तो आपने बयानों को सुना। पर्याप्त भंडार है लेकिन फिर भी लाइनें हैं, यानी कहावत वही हो गई कि एक अनार और 100 बीमार। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। सेंट्रलाइजेशन क्यों कर दिया गया है। हजारों किसान हैं और केंद्र चुनिंदा। जाहिर सी बात है कि ये वैसी ही अव्यवस्था है जैसे आधार केंद्रों पर, अपडेशन के केंद्रों पर दिखाई देती है। जो अनऑफिशियली चीज़ें निकल के आई हैं वो भी हम यहाँ बताना ज़रूरी समझते हैं। दरअसल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनसे भी किसानों को ऋण के रूप में खाद मिलता है, लेकिन ज़िले की कई सोसाइटियों में कुछ किसान डिफ़ाल्टर हो गए हैं। उन्होंने 2 सालों से उस ऋण को नहीं भरा है। ऐसे में नगद में वहाँ पर उनको मिल नहीं रहा है, सोसाइटियाँ नगद में दे नहीं रही हैं और ऋण उनको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में सभी किसान, चूँकि नगद नहीं मिल रहा है तो उनको भी यहाँ आना है और जिनको ऋण नहीं मिल रहा है उनको भी यहाँ आना है। नतीजा भीड़ के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये जो नगद और ऋण के रूप में ये वाला झगड़ा जब तक नहीं निपटेगा तब तक यहाँ पर भीड़ लगेगी। अब हम जानते हैं कि खाद का पूरा दौर करीब 1 पखवाड़े का होता है। इस दौर में किसान भी परेशान है, सिस्टम भी शायद परेशान है, लेकिन ज़रूरत इसका निराकरण करने की है। कब तक होगा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए CB लाइव।